वक्त भारत जश्न मना रहा है। भारत का सियासी तबका, भारत की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, भारत की आवाम, भारत का कारोबारी तबका अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वो This is the second helicopter drop test being carried out with the space plane and the third landing trail being performed by the autonomous aerospace vehicle. Once the mission is completed, it can re-enter the Earth's atmosphere, glide like a plane and land on a runway. एक और बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। एक रॉकेट जिसका नाम है पुष्पक सक्सेसफुल टेस्ट किया है रॉकेट का, जो कि एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है जिसको इंडियन ये स्पेस शटल जो है वो इंडिया में तैयार की गई है और इसरो ने इसकी फुटेजेस जारी की हैं। तो इसरो के लिए ये एक और माइलस्टोन कहा जा रहा है। वो जो मर्जी बना ले, हम हमारी जैसी चीजें नहीं बना सकते। बस अच्छा, हमने क्या बनाया? हमारे पास जो भी है ना, हमारे पास हमारे इस्लाम की जो ताकत है ना, वो हमसे बहुत बड़ी है। अच्छा, हमको टेक्नोलॉजिकल लिहाज से बहुत आगे है। किस चीज़ में आगे है टेक्नोलॉजिकल लिहाज से? कोई एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म बता दें जहां पर आज ऑडियंस देख ले, जो भी हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से देख रहा, वो जे सर बताएंगे आज के हम उनसे टेक्नोलॉजिकल लिहाज से कौन से सेक्टर में आगे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं तो अपनी जो टेक्नोलॉजी ये कह रहा हूँ कि दिफा में मजबूत है हम ज़्यादा। दिफा में अच्छा, दिफा तो डिफेंस में आता है ना, टेक्नोलॉजी की बात। टेक्नोलॉजी में हम अभी पीछे ही हैं। तो फिर अभी आपने कहा था हम आगे। बस मेरी में बात नहीं आई। कितनी बड़ा हरामी हो बेटा। बस देखा जाए तो कोई भी कहीं पे भी नहीं पहुंच सकता है इंसान। अरे कहना क्या चाहते हो? हमारे बॉर्डर पे जो फौजी हैं, अगर वो हमला करते हैं, उनकी क्या कहते हैं, उनकी जो हाँ जी, तब वो भाग के चले जाएंगे इंडियन। लेकिन वैसे अगर साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ये बताए कितनी दफा हम चांद पर पहुंचे हैं? नहीं, ये बात नहीं है। तो चांद पर भी पहुंच गए हैं, सूरज तक भी रसाई हासिल कर ली। अल्लाह माफ करे, ये गलत बातें हैं। ये लोग, ये हमें जहलों की ये बातें हैं जो करते हैं, चांद पे पहुंच गए या वहाँ पे पहुंच गए, ये जहलों वाली बातें हैं। ये जाहिलों वाली बातें आप नहीं मानते? चांद पे कैसे पहुंचेंगे? पहुंचते हैं ऐसे। बिल्कुल चुप। तो यहाँ हमारे साइंसदान बड़े हैं इंडिया से, अल्लाह की मेहरबानी से। अच्छा, अच्छे स्टूडेंट, अच्छे प्रोफेसर, अच्छे टेक्नोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं इंशाल्लाह। साइंसदान इंडिया के साइंसदानों से बड़े हैं इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से। तो सर वो बड़े साइंसदानों ने कोई बड़ा कारनामा क्यों नहीं किया आज तक? सबसे बड़ी बात में ताकत हमारा मुल्क जो है दिफा में देख लें आप। इंडिया का दिफा देखें, हमारा दिफा देखें आप। अल्लाह की मेहरबानी से दफा इंडिया हमारा इंटर रहता है दिफा में इंशाल्लाह। अल्लाह की मेहरबानी से डर जाता है, अल्लाह की मेहरबानी से इंशाल्लाह। कभी देख फिर हम तस्लीम करेंगे तुम लोग ने तरक्की की। लोग खा रहे हैं सारे, हमारा पैसा भारतीय खा रहे हैं। हाँ जी। कैसे? बस देख ले, महंगाई यहाँ पे इतना सारे करते हैं जी। गरीब के लिए कोई चीज सस्ती है ही नहीं। महंगाई यहाँ होती है, टैक्स हम जो देते हैं वो इंडिया में जाता है क्या? जी हाँ। आपको किस कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? फोन इस्तेमाल करते हैं? फोन करते हैं। आवाज कैसे आ जाती है? ये भी गलत बात है। हाय 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 हाय। ये तो कैसे आती है आवाज? ये तो एक सिस्टम बन गया ना, सारे सिस्टम का निजाम बन गया। कैसे बना है? ये जो हम लोगों ने बनाया। हम लोगों ने कैसे बनाया है? जादू हो रहा है क्या? दूसरी की आवाज कैसे सुनाई देती है ये तो बताएं। जहाज हवा में कैसे उड़ता है ये तो बताएं। जहाज हवा में वो अपने जो निजाम बना हुआ है उससे उड़ता है। कैसे निजाम बना हुआ है? साइंस ने बनाया ना। जी बिल्कुल, उन्होंने साइंस पढ़ी है तो पता लगे ना हवा जहाज को हवा में कैसे उड़ाते हैं। तो उन्होंने भी साइंस पढ़ी है तो वो चांद तक पहुंचे है ना। नहीं, चांद तक नहीं पहुंच सकते। इंशाल्लाह वो पहुंचने की कोशिश करें। वो सूरज तक पहुंचे, पूरी दुनिया देख रही है, पाकिस्तानी अभी वहीं पर बैठे। हिंदुस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इंडिया की स्पेस एजेंसी का वो इसरो। इसरो है। पाकिस्तान की? पाकिस्तान की नहीं मुझे पता। पाकिस्तान की नहीं पता? नहीं पता। अपने ही मुल्क की नहीं पता। कि पहले ही काफी कारनामे इसरो की तरफ से हमें देखने को मिल चुके हैं, जैसे कि चांद मिशन, सोलर मिशन, आदित्य L1, चंद्रयान 3, ये तमाम मिशन हम देखते रहे हैं। और अब हमें ये पता चला है कि स्पेस शटल, जो कि ये कहा जा रहा है कि ये पहली इंडिया की रीयूजेबल व्हीकल, और उनके अपने मुल्क में जो उनका एक नारा है, जो उनका एक आप कह सकते हैं कि प्लान भी है, और उस प्लान पे वो अमल करते हुए नजर भी आ रहे हैं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, तो वो उन्होंने कर दिखाया। कैसे? बस इसी तरह मैं भी सुनती हूँ ना। कैसे पाकिस्तान का पैसा इंडिया कैसे जा सकता है? क्योंकि हम जब बाजार में जाते हैं कोई चीज़ लेने, आपका ये सूट है, ये होएगा 1000 रुपए का,
महंगा है। एक सेकंड, मैं वैसे एक बात कर रही हूँ कि अगर होएगा ये 1000 रुपए का, वो कहेंगे 3000 रुपए का है, तो वो हमारा फिर 2000 रुपए किधर गया है? हमारा ही पैसा जा रहा है ना। कौन सा पैसा? हमारा, हम फिर क्यों नहीं अमीर हैं? हम क्यों नहीं अमीर हैं फिर? हाँ, वो तो हमारी गलती है ना, हमारी कंट्री में एक इंडस्ट्री नहीं है। अगर आपने 10,000 कमाया है, आपका 5,000 चला गया है, तो वो भारत को जा रहा है क्या? वो अब भारत आपको को जा रहा है। कैसे जा रहा है भारत को? भारत हमारा पैसा क्यों खाए? आप ऐसी बात कर रही हैं कि वो भारत हमारे लिए थोड़ी कमा रहा है, हम उनके लिए कमा रहे हैं। हम उनके लिए कमा रहे खून हैं। पसीना करते हैं। अच्छा। हम खुद खून पसीना करके, नौकरियां करके, हमारा यही होता है कि हम ये कमा लें, ये कमा लें। अच्छा, मुझे जब एक हम बात बाजार में जाते हैं, हमें क्या मिलता है? तो वो भारत को सारी पैसे दे देते हैं, आपसे जो ऊपर टैक्स लेते हैं। आपने ये इन्फॉर्मेशन कौन सी किताब से पढ़ी है? बस पढ़ी है, पढ़ी कहाँ से नहीं पढ़ी है? लेकिन मुझे थोड़ा सोर्स बताए ना, मैं भी पढ़ूं। बहुत मजबूत है हमारा खर्च पॉलिसी। देखो सारे अमेरिका के और IMF की डिक्टेशन पे चलती है। उसके खर्च पॉलिसी, उसका जयशंकर है आई थिंक, वो फॉरेन मिनिस्टर, वो किस तरह वो धमाकेदार स्टेटमेंट देता है अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर के मुंह पे। वो जिस तरह का वो बात छोड़ते हैं, जो दिल करे, नो टेंशन। इधर हमारा प्राइम मिनिस्टर भी इस तरह का सलाम करेगा, जो क्या भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे है, ठीक ठाक, वो पाँव पे पड़ जाता है। हमारा जो आर्मी चीफ जाता है, वो उसकी जनरल की पाँव में पड़ जाता है। पुष्पक विमान, पुष्पक विमान जो है वो कहा जा रहा है कि रामायण से नाम लिया उन्होंने ये, और रामायण में लॉर्ड ऑफ वेल्थ को पुष्पक कहा जाता है, तो पुष्पक विमान इसका नाम रखा गया है। और उनके ये जो अपने मिशंस के और हर उसके नाम रखते हैं, और हमें नजर आता है कि ऐसी उसके पीछे कोई ना कोई आइडियोलॉजी होती है, बड़ी वो मतलब रिसर्च करके और उसके निकाल के इस तरह से करते हैं। तो लॉर्ड ऑफ वेल्थ इसको कहा जाता है, जिसका उसके पर अब नाम किया गया। अच्छा, अब इससे फायदा क्या होगा? तो देखिए, एक तो ये बात बड़ी बात है कि आप एक देसी शटल जो है, स्पेस शटल बना के दिखा दें। आपके अपने ही लोग जो हैं वो ये बनाकर दिखा दें, बजाय इसके आप टेक्नोलॉजी दूसरे से लें, उनसे कहें। बहुत सारी जो आपको पता है कि नासा भी जो है कोलैबोरेशन करती है बहुत सारे उसमें इवेंट्स में भी, हमें वो पता चला कि वो मौजूद हैं, और जो भी होता रहा इस सिलसिले में। लेकिन फिर हमारी यही दुआ है, हमें भी अल्लाह ताला उनसे बेहतर कोई ना कोई निज़ाम बन जाएगा। हमारा भी क्या है, पाकिस्तानी कौम जो है ना हर चीज़ बना सकती है। अगर उन्होंने कुछ ऐसा खास बना ही लिया ना, तो कोई इतना मसला नहीं है। ये उसकी कॉपी करने की देर है इनको, ये एक माह में ये भी क्लियर कर लेंगे। कॉपी ही करनी है, कॉपी करेंगे, इनसे इंशाल्लाह बेहतर बनाएंगे। अभी तक कुछ बेहतर बना नहीं पाए हम उनसे। आप देखें ना, अभी आप बता रहे हैं उनको आज बनाई है, या 2 दिन हो गए हैं, या हफ्ता उन्होंने बनाई है, तो कोई बात नहीं, हम उनसे बेहतर बना लेंगे। को हमें कुछ चार्ज नहीं बना पाए हम, तो आज तक एक सुई नहीं बना पाए अपनी। नहीं, ये बात गलत है। सुई भी हम इम्पोर्ट करते हैं। नहीं, सारा कुछ हमारे पास है। हम बाहर जाके अपने आप को प्राउडली पाकिस्तानी क्यों नहीं बोल सकती? उसकी मेन वजह ये है कि हमारी जो इमेज बना है बीइंग अ पाकिस्तानी, धोखाबाज, चोर, घटिया तरीन और टेररिस्ट करते भी हैं। वन सेकेंड, जो उस पे हमारे जो दाग लगे हम पे, वो टेररिज्म का है। बाहर आपको कोई भी देख के वो आपको देखेगा कि पाकिस्तानी है या खामखा टेररिस्ट होगा। इधर मैं एक यूट्यूब पे एक बंदे का वीडियो देख रहा था कि एक जो इंग्लिश यूट्यूबर था कि मैं पाकिस्तान में 1 महीना रह के मैं जिंदा वापस आई हूँ, उस पर वो खुशियाँ मना रहा है। इस तरह का इमेज बना हुआ है पाकिस्तान की।